मांगना तो भूल गए, खुद जो पहन के आए थे वही गहने निकाल निकाल के लोगों को लुटाने लगे। अरे ऐसा धन जहां मिल गया, ऐसी निधि जहां है और ऐसी निधि हमको मिल गई, अब इसको छोड़ के और दृष्टि कहां करें। ऐसा धन हमको मिल गया, हमारा सच्चा ऐश्वर्य हमको मिल गया, अब इसको छोड़ के हम कहां जाएं, किसका आश्रय करें। कहते हैं उसी समय दो बहनें चारण आई मैया के पास, कहने लगी, अरे मैया आज तो बधाई लेने हम आए हैं, बधाई क्या दोगी। मैया ने कहा, बताओ बहनों क्या चाहिए। बोले, हमको तो आपके चरणों के झांझर चाहिए। बोले, अच्छा। रोणी जी से कहा, रोणी जी थाल भर के लाए हीरे वाणे पन्ने के झांझर। बोले, गोपी तुझे जो पसंद आवे ले ले, अच्छा लगे सब ले ले। बोले, मैया भूल हो रही, हमको ये झांझर नहीं चाहिए, हमको तो वही झांझर चाहिए जो आपने अपने चरणों में धराए हुए हैं। अच्छा ले अभी दूं। जो विचार करके दोनों झांझर बड़े करे, गोपी को दिए। दूसरी गोपी आई, कहने लगी, अरे मैया मुझे भी वही झांझर चाहिए जो आपने चरणों में धारण करें। मैया कहने लगी, अरे झांझर तो एक ही है, दोनों को इसे दो। गोपी कहती, इसमें क्या है मैया, एक इसको दे दो, एक मुझे दे दो। अरे बावरी, एक एक लोगी तो पहनोगी कैसे। तब उन चारण बहनों ने कहा, अरे मैया क्या आप ये मानती हो कि आपके चरणों के धराए हुए ये पाजेब हम अपने चरणों में धारण करेंगे। अरे मैया आप तो वो माँ हो कि जिसने हमारे ब्रज को ब्रजेश दिया। अरे मैया आप तो वो माँ हो जिसने हमारे ब्रज को सनात करने वाला लाला दिया। अरे हे मैया आपने तो हमको अपनी सच्ची निधि दी, और ये तो वो चरण के झांझर हैं जिसमें आपकी चरण रज है, और ये झांझर हम अपने पैरों में नहीं, इसको तो हम अपने मस्तक पे धारण करने के लिए ले रहे हैं। जिस पे आपकी चरण रज है, जिस पे आपकी चरण धूली है। वहीं आए रोहिणी जी और छोटे से लाला पहुँच रहे थे, उसके ऊपर रत्नों का थाल लिया और वारा नौछावर करी, और नौछावर करके सभी के ऊपर फेंका। और जहाँ सभी के ऊपर फेंका, लेकिन सब लोग नंद महोत्सव में ऐसे जुटे हुए थे, ऐसा आनंद ले रहे थे, जो खुद लेके आए थे वही लुटा रहे थे। तो वहाँ लूटने की किसको फुर्सत। और इसलिए तो अपने वहाँ नंद महोत्सव में वस्तु उछाली जाती है, लुटाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ लेने वाला कोई था ही नहीं, सब लुटाने वाले थे। अब कोई लेने वाला नहीं हो, बधाई लेके अपन आए हो तो देख क्या लुटाने लगे, जिसको चाहिए ले ले। क्योंकि कोई लेने को वहां तैयार ना था, जो भी ले लेके आए थे सब लुटा रहे थे। और वहीं रोहिणी जी आए, रत्नों का थाल प्रभु के ऊपर से नौछावर किया, और जहां सब लोग नाच रहे थे सबके ऊपर फेंका। जमीन में रत्न पड़े हुए हैं, जेवर पड़े हुए हैं, किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। वहीं एक ढाड़ी आगे आए, उसकी दृष्टि दो रत्नों पर पड़ी। रत्नों को उठाया, अपने आंखों पे लगाया, अपने माथे पे लगाया, और एक पोटली में मान लिया। और जहाँ ये दृश्य उसकी पत्नी ने देखा, ढाडिन ने देखा, उसे बात पसंद नहीं आई, दुखी हो गई, आंख में आंसू आ गए। आके अपने पति से कहने लगी, अरे ढाडी, जहां अपना सर्वस्व धन ऐसे ठाकुर जी अपन को मिल गए, जहां अपनी सच्ची निधि ऐसे अपने प्रभु अपने पास हैं, तो उन प्रभु को छोड़ के तुम्हारी दृष्टि इन रत्नों में गई कैसे। तब ढाडी ने कहा, क्या तू ये मान रही है कि मेरी दृष्टि इन रत्नों पे गई? क्या तुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन इन रत्नों के अंदर गया? नहीं ढाडी, ये मात्र रत्न नहीं है, ये तो ठाकुर जी के ऊपर से उतारी हुई नौछावर है। और ठाकुर जी के ऊपर से नौछावर करे हुए रत्नों को मैंने उठाया, अपने नेत्रों पे लगाया, अपने माथे पे लगाया, और विधाता से विनती करी कि हे प्रभु, चाहे मेरी आंखें फूट जाएं पर मेरे लाला की आंख कभी ना दुखे, चाहे प्रभु मेरा माथा फट जाए पर मेरे लाला का बाल भी बांका न हो, हम तो आशीर्वाद देने आए हैं। ढाडी ढाड़न ने भी ऐसे उत्सव मनाया। कहते हैं फिर तो सब समाचार शिव जी को मिला, वो भी प्रभु के दर्शन करने आए ब्रज में। प्रभु ये वही ब्रज है आपका कि जिस ब्रज के अंदर आप जब प्रगटे तो उसकी महत्ता कैसे बढ़ी। बड़े बड़े भगवती तो आए, शिव जी भी दर्शन करने आए कि जरा देखो तो सही श्याम सुंदर पालने में पौड़े कैसे लगे। और जब शिव जी भी आए, जोगी का रूप लेके आए, मैया उनको अंदर आने नहीं दे रही, शिव जी को वियोग हो रहा है। दासी कह रही है कि कोई बार बाबा आए हैं, भिक्षा देने गई तो कहते हैं कि जब लाला का मुख दिखाओ तो भिक्षा लो। मैया ने कही, ऐसा कौन बाबा है
मैं नहीं दिखाऊंगी। और जहाँ पता चला शिव जी को ताप हो रहा है, प्रभु भी जोर जोर से रोने लगे। और जहाँ प्रभु जोर जोर से रोने लगे, भैया ने कहा अरे बाबा कुछ दिखाते हैं, शायद कोई इलाज हो जावे। और जहाँ लाला को लेके बाहर गई और शिव जी को देखते ही प्रभु हंसने लगे। और जहाँ शिव जी को देखते ही प्रभु हंसने लगे, भैया को लगा बाबा पहुँचे हुए लगते हैं। जरा बाबा आप मेरे लाला के बारे में कुछ बताइए ना, मुझे बड़ी इच्छा है उसके बारे में कुछ जानने की। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, मेरे हाथों में दो तो बताऊं। और जहाँ शिव जी के हाथों में कन्हैया को दिया, शिव जी के रोम रोम पुलकित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु आने लगे, समाधि लग गई। भैया ने कहा बाबा बताओ तो सही, सब लोग कह रहे हैं कि मेरे लाला के ऊपर बहुत आपत्ति आने वाली है, मेरे लाला को किसी का भय तो नहीं? शिव जी ने कहा अरे भय भी जिसके नाम से भयभीत होता हो, क्या उसको किसी का भय हो सकता है? बाबा पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या करूं, पूछे बिना रहा नहीं जाता। ये सारी गोपियां कब से ताना दे रही हैं, तेरा लाला श्याम है, इसको कोई कन्या देगा नहीं। बताओ तो सही मेरे लाला की शादी होगी कि न होगी? और शिव जी चुप हो गए। जो बता दिया, एक नहीं 16,008 सासू माँ की दशा क्या होगी। जहाँ इस जमाने में एक संभाल नहीं पाते, जहाँ इस जमाने में एक बहू संभलती नहीं, वहाँ 16,008 होगी, क्या दशा होगी। और जब ये समाचार लक्ष्मी जी को मिला, बात कर रहे हैं श्रयत इंदिरा सश्वदत्त रही, इंदिरा यानी लक्ष्मी जी। और जब वैकुंठ के अंदर ये समाचार लक्ष्मी जी को मिला कि मेरे प्रभु ब्रज में प्रगटे हैं, लक्ष्मी जी ने विचार किया शायद संसार की मैं पहली स्त्री होंगी जिसे यह सौभाग्य मिल रहा है कि वो सौभाग्य संसार की कोई भी स्त्री को नहीं मिला। किसने पूछा कौन सा सौभाग्य? लक्ष्मी जी ने कहा अपने पति को पालने में पौड़े हुए देखने का। जगत की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसको ये सौभाग्य मिला हो कि अपने पति को पालने में पौड़े हुए देखे, और वो सौभाग्य से मैं वंचित नहीं रहूंगी। ये विचार करके लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़ के पधारे ब्रज में। विचार करें प्रभु का प्रागट्य कहाँ हुआ है, क्योंकि ब्रज के जितने भी घर हैं, हर एक घर को ऐसा सुंदर सजाया गया है, ऐसा सुंदर सजाया गया है मानो प्रभु का प्रागट्य नंदालय में नहीं, पर प्रभु का प्रागट्य ब्रज के प्रत्येक घर में हुआ। वहाँ एक सुंदर बड़ा घर देखा, विचार आया निश्चित प्रभु यहाँ प्रगटे होंगे। ये विचार करके लक्ष्मी जी अंदर घुसे। जहाँ लक्ष्मी जी अंदर घुसे, गोपी उतावल में प्रभु के दर्शन करने जा रही थी, कहने लगी अरे कौन हो, बाहर जाओ बाहर जाओ। अभी नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। लक्ष्मी विचार करने लगे सारी दुनिया कहती है घर में आओ घर में आओ घर में आओ, ये कैसी गोपी है, मैं स्वयं चल के इसके घर में आ रही हूँ और मुझे कह रही है बाहर जाओ। शायद इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब जानेगी कि मैं स्वयं लक्ष्मी इसके घर में आई हूँ, बेचारी कैसी भाव विभोर हो जाएगी, बेचारी कैसी व्याकुल हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा जानती हो मैं कौन हूँ? बोले कौन हो? बोले मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ और मैं स्वयं चल के तेरे घर में आई हूँ। बोले लक्ष्मी हो तो नारायण के पास जाओ, हमको काम नहीं है, मुझे प्रभु के दर्शन में उतावल है। लक्ष्मी जी आश्चर्य में पड़ गए, बात क्या है? सारे संसार के लोग रोते रहते हैं मेरे घर में आओ, पर ये ब्रज की गोपी कैसी है जिसके घर में सामने से मैं जाती हूं और मुझे कहती है नंदालय में जाओ। विचार किया कोई बात नहीं, अब तो प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ लक्ष्मी बन के गई तो मेरी दाल गलने वाली नहीं, क्योंकि ब्रज में आके मैं एक वस्तु समझ गई, ब्रज में मेरे प्रभु लक्ष्मीनाथ नहीं रहे, ब्रज में आके तो मेरे प्रभु गोपीनाथ हो गए। और ब्रज में यदि मुझे प्रभु के दर्शन करने हो तो लक्ष्मी बन के नहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी के अंदर भी दास भाव आया, ही शब्द से बताया, श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही शब्द से बताया महाप्रभु जी ने कि लक्ष्मी जी ब्रज में पधारे पण दास भाव से, गोपी का रूप लिया, मालिन का रूप लिया और मालिन बन के गए नंदालय में कि आज तो प्रभु के दर्शन करे बिना रहूंगी नहीं। और जहां नंदालय के अंदर घुसे, दो गोपियां बाहर आई, अरे कौन हो तुम, कहां जा रही हो? लक्ष्मी डर गए, अरे मैं मालिन हूं और बंदर बार बांधने आई हूं, बस वो काम मुझे करना है। बोले अच्छा मालिन हो, बंदर बार बांधने आई है? बोले हाँ। मुझे ये बताओ बंदर बाहर घर के अंदर बांधा जाता है कि बाहर? बोले बांधा तो बाहर जाता है, तो अंदर क्यों जा रही हो, बाहर बांध लो।